हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे वर्जिनिटी के बारे में। वर्जिनिटी क्या है, क्यों लोगों के दिमाग में ये इतनी ज़्यादा घुसी हुई है, क्यों बहुत सी जो लड़कियां हैं उनकी जो पूरी ज़िंदगी है ना, उसका बोलते हैं ना एक तलवार की नोक पर खड़ी हो जाती है इस वर्जिनिटी के नाम पर। अगर वो इसमें फेल हो जाती हैं तो भाई उनकी तो सारी ज़िंदगी स्पॉइल ही हो जाती है। बिकॉज आज भी हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में सेक्स के बारे में बात करना, वर्जिनिटी के बारे में बात करना, इन सब को गलत समझा जाता है, सही नहीं समझा जाता है। हालांकि बहुत से मेल्स, बहुत सी फीमेल्स ये वाली जो बातें हैं ना अपने दिमाग में लेकर रखते हैं, पर अगर इनके बारे में कोई बात करे तो उसको बहुत ही बेशर्म समझा जाता है। और ये बात सच है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। आप इस बात से एग्री करते होंगे कि अगर इसके बारे में हम बात करें ना तो लोगों को सच्ची में ऐसा लगता है कि हाँ भाई, कैसे किसी की बेटी, कैसे किसी की वाइफ इस चीज़ के बारे में, सेक्स के जो टॉपिक हैं उनके बारे में बात कर सकती है। तो चलिए अभी दुनिया समाज को छोड़ते हैं। जिसको नहीं सीखना है, जिसको अवेयर नहीं होना है, वो नहीं होगा। फिर चाहे हम एड़ी चोटी का जोर लगा लें, बट फिर भी जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए चलिए बात कर लेते हैं। वर्जिनिटी आखिर है क्या। वर्जिनिटी का अगर सीधा सिंपल सा मतलब हम समझे तो कोई भी लड़की जब फर्स्ट टाइम किसी के साथ संभोग करती है, इंटीमेट होती है, सेक्सुअल रिलेशन जब वो बनाती है ना, तो उस टाइम उसको ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी, इसी बात पर डिपेंड करता है वर्जिनिटी का जो मीनिंग है वो। और ये ब्लीडिंग होना ना होना किस चीज़ पर डिपेंड करता है। लोगों ने एक चीज़ को अपने माइंड में बिठा के रखा है कि लड़कियां जो हैं वो अपने साथ एक सील लेकर आती हैं, जिसको इंग्लिश में हम हाइमन बोलते हैं। आम भाषा में, देसी भाषा में अगर बोला जाए तो लड़की की एक सील होती है। क्यों भाई सील, क्या मतलब ऐसी कोई चीज़ होती है कि हाँ भाई ये कोई दरवाज़ा है जिसको मर्द का जो पेनिस होता है वो इतना मतलब ताकतवर होता है कि वो उस दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर जाएगा और वहाँ से किसी फीमेल को जिसके साथ भी वो रिलेशन बना रहा है वो जो दरवाज़ा है वो टूट जाएगा और फिर वहाँ से जो खून की बाढ़ होती है ना वो निकल के आएगी। बहुत से मेल्स का, बहुत सी फीमेल्स का भी ये मानना है कि ऐसा होगा जब भी फर्स्ट टाइम संभोग किया जाएगा, फर्स्ट टाइम शारीरिक संबंध बनाया जाएगा। बट क्या ये सच होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जिसको हाइमन बोला जाता है ना, आम भाषा में जिसको सील बोला जाता है, हाइमन एक पतली सी बिल्कुल झिल्ली होती है, इसमें छेद भी होते हैं और ये एक ना ऐसी स्ट्रेचेबल चीज़ होती है कि हाँ भाई ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक कई बार सिकुड़ भी जाती है और फैल भी जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को ही ब्लीडिंग होगी फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने पर, फर्स्ट टाइम संबंध बनाने पर। ज़रूरी नहीं है कि सबको सेम पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये भी डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि जो रिलेशन है ना वो लड़की की मर्जी से बनाया जा रहा है या उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। देखिए, ब्लीडिंग का, पेन का एक सीधा सा संबंध होता है। ब्लीडिंग अगर अब मान के चलिए ना, अगर कोई ऐसा ही दरवाज़ा होता, ऐसे ही वहाँ पर कोई ठोस दीवार होती, तो जैसे लड़कियों के जो पीरियड्स आते हैं वो कैसे आते, वो वाला ब्लड कैसे बाहर आएगा? नहीं आएगा ना। अगर वो पेनिस के अंदर जाने से ही जो हाइमन है वो टूटता है तो फिर पीरियड्स का ब्लड कैसे बाहर आता है? इतना तो कोई भी जो नॉर्मल इंसान है वो ये चीज़ सोच सकता है ना। तो ये एक ऐसी झिल्ली होती है ना, आप समझ लीजिए। अब बहुत जैसे कोई फीमेल मोटी होती है, कोई पतली होती है, किसी की बॉडी शेप कैसी होती है, किसी की बॉडी शेप कैसी होती है, उसी हिसाब से फीमेल की जो हाइमन होती है ना उसका भी जो शेप है वो कुछ इसी टाइप का होता है। किसी की बिल्कुल पतली होती है, किसी की थोड़ी ठीक ठाक होती है, किसी की थोड़ी मोटी रहती है, जिसकी मोटी रहती है, जिसने अपनी लाइफ में मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं की होगी, कभी साइकिलिंग नहीं की, कभी ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ जो रहती हैं, जंपिंग वगैरह करना, ये वाली एक्टिविटीज़ नहीं की हैं, तो उसकी हो सकता है कि जब वो फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाएगी तो उसको जो ब्लीडिंग है वो हो जाएगी। बिकॉज
करता है ना किसी चीज़ का कि हाँ भाई इसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया ही नहीं कि इसका जो फिजिकल सिचुएशन है वो चेंज होगा। फिर जब वो फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाती हैं तो उनको ब्लीडिंग हो जाती है, बट अगर किसी की पतली है तो वो ऐसे ब्रेक नहीं होगी कि वहां से ब्लीडिंग हो। फिर सेकंड बात अगर मैं करूँ तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके ये जो झिल्ली बोला जाता है, ये जो हाइमन होता है ये होता ही नहीं है। बहुत सी गर्ल्स का जन्म ही इसके बिना होता है। तो फिर आप चाहे 2 फिंगर टेस्ट लगा लीजिए, फिर आप ब्लीडिंग से चाहे आप ये सोच के चलेंगे कि हाँ भाई लड़की वर्जिन नहीं है या इसको ब्लीडिंग हुई तो लड़की वर्जिन है, तो ये सब बेफालतू की बातें हैं, इनको अपने दिमाग से निकाल लीजिए। किसी के साथ भी आप फर्स्ट टाइम रिलेशन बना रहे हैं तो उसके साथ वो प्यार वाला रिश्ता बनाइए, वो भरोसे वाला रिश्ता बनाइए। उसके मन में ऐसी चीज़ें मत डालिए कि आपको जो सारी ज़िंदगी का आपका एक रिलेशन है ना वो एक बुरे से अनुभव पर टिक के रह जाए और सारी जिंदगी आपकी जो वाइफ है वो उसको भूल ना पाए। हर बात पर उसको वो वाली चीज़ याद आती रहे कि मेरे हस्बैंड ने मेरी इस चीज़ पर शक किया था। फिर पेन की अगर बात की जाए तो देखिए, अगर किसी भी लड़की की मर्जी से सेक्स किया जाता है तो उसकी जो वजाइना है ना वो एक नेचुरल लुब्रिकेंट छोड़ती है। उससे जो वजाइना है वो एकदम से चिकनी हो जाती है, एकदम से स्मूथ हो जाती है। फिर जब उसमें पेनिस एंटर करेगा तो वो नॉर्मली सेक्स हो जाता है, ज़्यादा पेन भी नहीं होगा और दिक्कत भी नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पर कॉन्सेंट वाली बात हो जाती है ना। हाँ भाई उसका भी मन है, उसका भी मन है, दोनों जब एक दूसरे की मर्जी से सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे तो फिर ज़्यादा पेन की भी संभावना नहीं रहती है। ज़्यादा पेन वहाँ पर होता है जब किसी के साथ ज़बरदस्ती की जाती है। देखिए कॉन्सेंट सेक्सुअल रिलेशन में यही चीज़ होती है कि वजाइना जो है वो भी पेनिस के साइज के अकॉर्डिंग ओपन हो जाती है और बाद में जब पेनिस उससे बाहर आता है ना तो वापस वो अपनी उसी शेप में चली जाती है। बट अगर डरते हुए, घबराते हुए, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लेते हुए जब सेक्स किया जाता है तो फिर वजाइना अपना जो साइज़ है उसको बढ़ाती नहीं है, और अगर साइज़ बढ़ेगा नहीं तो फिर तो पेन होगा ना, कॉन्सेंट नहीं होगा। वहाँ से जो नेचुरल ल्यूब्रिकेंट है जिससे जो वहाँ पर चिकनापन आता है, जो स्मूथनेस आती है वो आएगी नहीं, तो फिर उसको पेन तो होना ही है ना। तो जहाँ पर दोनों की मर्जी होती है ना वहाँ पर पेन और ब्लीडिंग का कोई मतलब नहीं है। और फिर भी आज की अगर बात करें तो आजकल लड़कियाँ टैम्पॉन यूज़ करती हैं, भाई वो वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, तो अब ब्लीडिंग की जो बात है वो छोड़ ही दीजिए। पर लड़कियां बहुत ज़्यादा समझदार भी हो गई हैं। बोलते हैं ना, जिसको ये लगता है कि हाँ भाई मुझे आगे जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो बहुत शाना मिलने वाला है, तो आजकल ऐसी सर्जरीज भी चल गई हैं। 2 तरह की सर्जरीज होती हैं हाइमन के लिए, उसमें 2 तरह के जो हाइमन हैं वो लगा दिए जाते हैं। एक होता है जिसके ब्रेक होने पर ब्लीडिंग भी होती है और पेन भी फील होता है, बट दूसरा जो हाइमन है वो इस तरह का होता है कि मेल को फील होगा कि हाँ भाई इसका जो हाइमन है वो मेरे पेनिस से टच हुआ है, बट उसको ब्लीडिंग नहीं होगी। तो लड़कियां भी तो डेढ़ शानी हो जाती हैं ना कि हाँ भाई, और ऐसे ऐसे काम कौन सी लड़कियां करेंगी जिनको पता होता है कि भी बाद की जो मेरी लाइफ है वो एक छोटे से इस टेस्ट पर डिपेंड करती है। बेड पर वाइट चादर बिछा दी जाती है, सुबह उठ के घर में सास ससुर या नंदे या जेठानी जो होती हैं घर में वो चेक करेंगी कि हाँ भाई बेडशीट पर जो दाग हैं वो लगे हैं कि नहीं लगे हैं। हस्बैंड ये चीज़ देखेगा कि भाई वहाँ पर ब्लड के जो मार्क्स हैं वो हैं कि नहीं हैं। तो लड़कियाँ भी तो बहुत समझदार हैं भाई, जहाँ वो शादी पर ढेर सारा खर्चा करेंगी, ज्वेलरी खरीदेंगी, लहंगा खरीदेंगी, अपने मेकअप पर, अपनी बॉडी पर, अपने मतलब इतना सारा खर्चा करेंगी तो वो हाइमन पर भी खर्चा कर देंगी। फिर आप कैसे पता चलाओगे? देखिए वर्जिनिटी एक ऐसी चीज़ है ना, किसी लड़की को सिर्फ ये चीज़ पता रहती है कि हाँ भाई मैं वर्जिन हूँ या नहीं हूँ। बाकी कोई डॉक्टर, कोई भी मर्द, कोई भी समझदार औरत जितना मर्जी कोशिश कर ले ये चीज़ बिल्कुल नहीं बता सकती है कि लड़की वर्जिन है या नहीं है। ये उतना ही सच है जैसे किसी बच्चे का बाप कौन है वो सिर्फ उसकी माँ को पता होता है, दूसरा कोई इंसान इस बात को बता ही नहीं सकता कि भाई मेरे बच्चे का जो बाप है वो कौन है।
तो ये फालतू के जो मिथ्स है ना, इनको अपने दिमाग से निकालिए। ये बिल्कुल ही जो बोलते हैं ना रूढ़िवादी सोच है। आप आज के समाज में जी रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ आज के टाइम के हिसाब से अब सोच के देखिए, आप बहुत सी लड़कियों के साथ रिलेशन बना लेते हैं शादी से पहले, बट जब आपकी शादी होती है तो आपको लगता है कि भाई मेरी जो पार्टनर है वो एकदम से वर्जिन होनी चाहिए, वो तो ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो सील है ना वो मैं ही तोड़ूं और मैं तो भाई महान बन जाऊंगा, मेरी जो मर्दानगी है वो तो साबित हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे तो जिसके साथ तुम पहले संबंध बना के आए हो, जिसके साथ तुम पहले हम बिस्तर होके आए हो, क्या वो किसी की बीवी नहीं बनेगी? जब तुम खुद कहीं कहीं मुंह मार के आ सकते हो तो भाई तुम ऐसी उम्मीद क्यों करते हो कि जो लड़की है वो तुम्हें एकदम से ऐसे मिलनी चाहिए? हालांकि वर्जिन होने का और संबंध बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो ये जो मिथ्स है ना, इनको अपने दिमाग से निकालिए प्लीज़। ऐसी चीज़ें मत सोचिए, ऐसे काम मत कीजिए कि कल को आपकी जो लाइफ है ना वो एक छोटी सी सोच के ऊपर ही खराब हो जाए। तो ये थी वर्जिनिटी के बारे में मेरी बातें। आपको कैसी लगी, आप इनसे कितना सहमत करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी चलिए नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू so much for watching.